Welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Let me come forward. आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं युद्ध की नई दिशा. देखिए, जो भी हमारे सैथोलॉजी प्रोग्राम देखते हैं आप लोग, आपको मालूम है कि हमारी कमेंट्री धार्मिक रहती है, तो कभी गलत होने का सवाल ही नहीं होता. और ये धार्मिक कमेंट्री है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग के पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन हम गीता के 16 चैप्टर से देखते हैं इस दुनिया की शुरुआत को. देखिए भाई, भगवान का हरि नाम लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे. मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. दुनिया में सब कुछ खराब हो जाए, आपके साथ कभी खराब होने वाला नहीं है. हरि नाम के भगवान का नाम लेते रहें, बस काफ़ी है. लेकिन असुरों को समझने के लिए आपको असुर बुद्धि चाहिए, जिसका गाइडेंस भी भगवान कृष्ण देते हैं, क्वालिटीज बता देते हैं 16 चैप्टर गीता में. आप जो भी समझना चाहते हैं, पहले गीता का 16 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. इनका जो मनोभाव रहता है वो सिर्फ अर्थ संचयन के लिए काम करते हैं और कुछ नहीं. पैसा, बड़ी चिंता में डूबे रहेंगे. मुझे दुनिया बचानी है, मुझे पीस लानी है. ये सारे पीस के लिए लड़ लड़ के मर जाते हैं. पीस नहीं मिलती, क्योंकि पीस जिस तरह लड़ते हैं वैसे नहीं मिलती. पीस आपके अंदर में मन, जो आपका मन का पागलपन है, आपको बुद्धि की जो तेजना है, उसको हटाना पड़ता है, तब पीस मिलती है. सिर्फ योग के माध्यम से पीस मिलती है, और कोई और साधन नहीं है शांति, क्योंकि शांति आपके अंदर है. दूसरों को मार के आप शांत नहीं होंगे. दूसरों को मार के फिर उनसे पिटने के लिए तैयार रहिए. कर्म ऐसे ही चलता है, इसलिए लोग फंसे रहते हैं. आजकल सारी सरकारें जो है, दुनिया भर की सरकार इंक्लूडिंग भारत की, वो इस बात को भूल चुकी है. भारत जो वेदों का देश है, उसको भारत की रक्षा, भारत का तो पूरा, हम वेदों की सुरक्षा के लिए, वेदों के लिए ही युद्ध करते हैं. उसी को धर्म का युद्ध बोला जाता है. बाकी धर्म का युद्ध नहीं होता. असुरवाद को समझना है तो आपको समझना है इनका दुश्मनी वेदों से, वास्तविक ज्ञान से. तो ये सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं और कुछ नहीं इनको चाहिए. इनको तेल चाहिए. ट्रम्प ने तो आज बोल दिया कि मुझको तेल चाहिए. विल टेक द ऑयल, हुक और क्रुक. वेनेजुएला से हुक और क्रुक तेल चाहिए, क्योंकि अभी भी अमेरिका को लगता है तेल इज द गोल्ड. गोल्ड से तो दूर जा चुका है. और ऐसे बोलते हैं ना, कलयुग में कली देवता इन सबके मन में घुस जाते हैं. वो एग्जैक्टली चल रहे हैं. तो विचलित नहीं होइए. हम लोग को विचलित नहीं, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है. और वास्तविक पर्पस वीडियोस का ये रहता है कि आप हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए. वहाँ पे आप धर्म का ज्ञान लें और दुनिया को वापस ठीक तरीके से देखें. ये दुनिया भगवान की भक्ति के लिए बनी है, योग के लिए बनी है. बस योग और भक्ति में कोई फर्क नहीं होता. योग भक्ति सनातन धर्म पर्यायवाची है. ओके, ये संस्कृत के पर्यायवाची है. तो इसलिए आप उस प्रोसेस में लगिए जो जिसके लिए पृथ्वी बनाई गई है. अमेरिका ने न्यूक्लियर धमकी दी, हम उड़ा देंगे पूरा ईरान. अरे तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? ये भूमि देवी है. ईरान तो वैसे भी इलीगल स्टेट है. हिंदुओं की, ज़ोरास्ट्रियन की ज़मीन पे इस्लामियों का कब्जा है. पाकिस्तान भी इलीगल देश है. हिंदुओं की ज़मीन पे, वेदों की भूमि पर कब्जा है इस्लामियों का. और यहाँ तक कि अरब देशों में भी शिव की आराधना की जाती थी. शल्य महाराज तो सीरिया से हैं. मदर देश उसी को बोला जाता है. मितानी वही है जगह. तो वो तो शिव के भक्तों की जगह है. गांधार शिव के भक्तों की जगह है, गंधर्वों की जगह है. गंधर्व कौन होते हैं? सब शिव के भक्त. सिद्धचारण कौन होते हैं? सब शिव के भक्त. तो शिव जी की भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे पृथ्वी पे. योग ही नहीं शिव जी के बिना. तो ये सभी वास्तविक उससे दूर है. तो इसलिए प्रकृति इनको मारती है. अभी इजरायली बोल रहे हैं हमको सारा ईरान खत्म करना है. ईरानी बोल रहे हैं हमको सारा इजराइल खत्म करना है. अमेरिका बोल रहा है हमको तेल चाहिए. हमको कुछ मतलब नहीं, आप दोनों से मरते रहो, हमको तेल चाहिए, है ना. भारत को भी तेल चाहिए, लेकिन भारत किसी को मार नहीं रहा, खरीद रहा है. भारत पैसे से खरीद रहा है, लीगली खरीद रहा है. ठीक है, चलिए आपके कब्जे में, आजकल हमारी भूमि आपके कब्जे में, हम आपसे ही तेल खरीद रहे, अपनी भूमि से ही तेल खरीद रहे. भारत की विडंबना देखिए. भारत के राजनीतिक भूल गए
कि ईरान तो भारत की प्रॉपर्टी था 1700 से पहले। अलेक्जेंडर जब अटैक करता है, इराक में घुसता है, बोलता है भारत आ गया, है ना। तो हम अपनी भूमि से अपने लिए तेल खरीद रहे हैं, ये हमारी विडंबना है। हमारी भूमि पे चीन बैठा हुआ है। चीन तो पहले भारत का ही प्रांत माना जाता था जन्मजय तक। वो बोल रहा है कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। मेरे 5000 साल से पहले किसकी सभ्यता थी आपकी, मैं पूछता हूँ। 5000 साल के बाद कौन सी सभ्यता है? सब कुछ तो इंसान लेकर गया यहाँ से। तो आप तो अभी भी भारत का ही प्रोविंस हो एक तरीके से। हम आप वो भी भारत को हुल दे रहे हैं, समझे आप। तो जब आप महाभारत दृष्टि से देखते हैं तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही मजाकिया लगता है। पूरा दुनिया कॉन्फ्लिक्ट सब क्रिएट किया गया तेल के लिए, सोने के लिए। पहले सोना चुराते थे, फिर मसाले चुराना शुरू कर दिया, अब तेल के पीछे लगे हुए हैं। और इसीलिए बैटरी वाली इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री को ऊपर आने नहीं देना चाहते, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को ऊपर आने देना नहीं चाहते। डिजीजेस फैलाते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल बिके। रॉथशाइल्ड ने कोविड का पेटेंट 2015 में ले लिया था, ओके। और उसके बाद सारी फार्मास्यूटिकल, देखिए एक दो जूइश परिवार हैं, एक रॉथशाइल्ड है और दूसरा रॉकफेलर है। एक ने बैंक्स कंट्रोल कर ली, दूसरे ने फार्मास्यूटिकल कंट्रोल कर ली, फार्मास्यूटिकल और आर्म्स। और दूसरे के फार्मास्यूटिकल कंट्रोल करते तो आपको एग्रीकल्चर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसने एग्रीकल्चर कंट्रोल कर लिया थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सबको यूज़ करने के लिए दे दिया वर्ड्स, ऐप, ये सब। और खुद उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया टू कंट्रोल द आर्म्स इंडस्ट्री, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्म्स इंडस्ट्री है इस समय। तो दोनों इंडस्ट्रीज, तो दो जूइश परिवारों ने पूरा तरह कंट्रोल कर लिया। फॉर होम? फॉर चर्च ऑफ इंग्लैंड। वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ कनेक्टेड थे। उसके थ्रू उन्होंने फंड्स रेज किया टू फाइट विद होम, टू कैथोलिसिज्म, रोमन कैथोलिक्स। वो रोमन एम्पायर था, रोमन्स के साथ बदला लेना था ना, कि रोमन्स ने ज्यूज में से एक को चुना, उनको भी नहीं पता कौन था, फिक्टिशियस स्टोरी बनाई। और फिर रिच ज्यूज ने बताया कि नई आइडिया दिया, इसको बनाओ, हमारे लोग कंट्रोल हो जाएंगे, टू रिफॉर्म द ज्यूज। तो सारे इनिशियल कन्वर्ट्स फ्रॉम ज्यूज कम्युनिटी। इस तरह तो ये सारा डिवीजन सारा मिडिल ईस्ट का है ना। अमेरिका का, यूरोपियन वालों का खुद का रिलीजन है, वो भी मिडिल ईस्ट से आया है, वेस्ट एशिया से आया है। ना यूरोपियंस का रिलीजन वहाँ का है, वो भी वेस्ट एशिया से आया है। तो सारी की सारी स्टोरीज तो यहाँ पे आती हैं। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द वॉर। ये वॉर किस लिए है? सिर्फ पैसे के लिए है, नथिंग एल्स। इफ यू फॉलो द मनी यू विल नो द रीजंस फॉर द वॉर। अब जब डॉलर गायब होना शुरू हुआ, पेट्रो डॉलर, अब पेट्रोल डॉलर को रिवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे पेट्रोल के सोर्सेज कंट्रोल करने पड़ेंगे। कुछ जगह के पेट्रोल के सोर्सेज बंद करने पड़ेंगे ताकि एक्सक्लूसिवली अमेरिका पेट्रोल को मेंटेन करे और पेट्रोल डॉलर चलता रहे जब तक कि अमेरिका के पास कोई चारा नहीं हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? चीन ऊपर आ गया। चीन ने अमेरिकन को कार्बन कॉपी किया, वैसे ही इकॉनमी बनाया, वैसे ही उसने अमेरिका का डेट ट्रैप चलता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू, चीन का डेट चलता है थ्रू चाइनीज बैंक्स। सबको आपको पैसा दिया आपने मुफ्त में, कंट्रोल देयर इकोनॉमी, एंड देन उसके बाद आप वापस उसी काम में लग गए। बीच में रेयर अर्थ आ जाता है, क्योंकि सारे एडवांस प्लेन्स में, वेपन्स में, टेक्नोलॉजी के लिए आपको रेयर अर्थ की जरूरत पड़ती है, जो कि माइन्यूट तरीके से आपके प्लेन्स के साइजेस को छोटा कर देती है। सेम थिंग्स कैन बी अचीव्ड इन अ क्रूड वे बट द प्लेन्स विल बी लार्जर। इसलिए पुराने प्लेन्स सारे बड़े होते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी सारी बड़ी होती है। अगर इतना सारा प्रोसेसिंग करना है, मिनिएचराइज करने के लिए आपको रेयर अर्थ की जरूरत पड़ती है। इसलिए रेयर अर्थ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। चीन ने सबसे पहले देखा, चीन ने कंट्रोल किया, बट द चाइनीज यूज अमेरिकन सॉफ्टवेयर, तो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते फॉर प्रोसेसिंग, ओके। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर कॉपी किया, पेस्ट किया, लेकिन अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वो बना नहीं सकते। भारतीय सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन भारतीयों को अमेरिकन ने कंट्रोल कर दिया थ्रू सैलरीज एंड थ्रू अमेरिकन जॉब्स एंड बेटर लाइफ। और तो सारे भारतीय इंजीनियर अमेरिकन कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। उसको कैसे लास्ट पॉइंट पे आके इंटीग्रेट किया जाता है, वो काम किसी और को दे दिया गया, वो अमेरिका में होता है। ये पूरी कहानी है। सैटेलाइट्स को बनाया गया नॉट फॉर द बेनिफिट फॉर ह्यूमैनिटी,
फॉर कंट्रोलिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ पे क्या मिलता है, किसको क्या करता है। और जो आपकी बात नहीं मारे वहाँ गवर्नमेंट चेंज कर दो, जैसे पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, और जहाँ जहाँ भी कुछ भी मिले। पंजाब के पास क्या है, जम्मू, ओके, जम्मू में थोरियम रिजर्व्स, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सब जगह थोरियम रिजर्व्स। थोरियम इज अ नेक्स्ट फेज ऑफ जिसमें भारत ने आज क्रिटिकलिटी अचीव किया है। तो दैट मीन्स थोरियम से यूरेनियम वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाना आसान होता है। U-238, U-235 इज वेरी क्रूड, U-238 इज वेरी इजी, उसको थोरियम के थ्रू बनाया जाता है। भारत ने किया था, नाउ भारत कैन प्रोड्यूस मोर वेपन्स। इसके लिए सब जगह कौन सी गवर्नमेंट्स आ गई, कैथोलिक गवर्नमेंट्स आ गई। साउथ में स्टालिन भी कैथोलिज्म से प्रमोटेड है, केरला की कम्युनिस्ट पार्टी भी कैथोलिज्म से प्रमोटेड है, बंगाल में आपको मालूम ही है कि इस्लामिज्म के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। वेयर एवर मनी इज इन्वॉल्व, वेयर एवर इज इन्वॉल्व, दैट्स प्लेसेस आर बीइंग कंट्रोल्ड, ओके। जब ईरान ने थ्रेटन किया स्टारगेट AI फैसिलिटी नियर अबू धाबी, उसके ऊपर उन्होंने भयंकर ऑपरेशन किया, ओके, क्योंकि वो पूरा गल्फ का रीजन ही कुछ और है इस युद्ध का, इज ऑल फाइनेंशियल्स, नथिंग एल्स। क्योंकि इसको रोकेंगे नहीं तो खुद की प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ऐसी अवस्था में हम और आप क्या करें, इसको देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ स्टडी करो, हरिनाम लो, शांति से रहो, भोजन ठीक टाइम पे करो, एक्सरसाइज करो, डोंट वरी। क्योंकि ये वरी का टाइम, ये वरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं वरी का इधर। क्योंकि ये सारा का सारा इज अ मैन मेड थिंग, एंटायर केओस इज मैन मेड। ग्रीड इज अ मेन रीजन। अब आप उसमें और चीज़ें आप ऐड करें, कल्चरल सिमिलैरिटीज। सारे अब्राहमिज्म के लोग कभी शांति की बात करते हैं, शांति ढूंढते हैं, कहीं शांति मिलती नहीं। द मैक्सिमम मेंटल डिजीज इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तान एंड ईरान। उसके बाद अमेरिका एंड नॉर्वे। एंड द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस फॉर मेंटल डिजीज, जहाँ मेंटल डिजीज नहीं है, वो भारत, वियतनाम, जितने भी एक्स धार्मिक या धार्मिक कंट्रीज में वहाँ पे पीस है, में लोगों के घर मन में शांति है। वियतनामी जनरल्स ने जब अमेरिका को हराया, उन्होंने बोला अब हमको हम्बल रहना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव अचीव्ड अ बिग सक्सेस। अमेरिकन ने क्या बोला, ओ हम मारेंगे और मारेंगे, फ्यूचर में आके मारेंगे, कोई फ्यूचर आया नहीं। टुडे वियतनाम इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड कंट्रीज ऑफ USA, क्योंकि USA जिससे हारता है उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है। यही होने वाला ईरान के साथ। यू विल सी अनप्रेसिडेंटेड अमेरिकन एंड ईरानियन फ्रेंडशिप इन फ्यूचर, मार्क माई वर्ड्स एंड रिमेंबर दैट। ये मैंने बोला था साइकोलॉजी चैनल बहुत साल पहले, ये थोड़ा सालों के बाद होगा। अमेरिकन एंड ईरानी रिलेशनशिप विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक अमेरिकन वियतनामी रिलेशनशिप्स आर देयर। क्योंकि जिस दिन अमेरिका पिटता है उससे बहुत अच्छी दोस्ती करता है, क्योंकि असुर को डर रहता है, भाई इसने एक बार पीटा तो बार बार पीटेगा, डर बैठ जाता है उनके अंदर, डरपोक होते हैं सारे। हमको आपको बहादुरी दिखाएंगे लेकिन खुद डरपोक होंगे। तो ये युद्ध का ये जो देख रहे हैं आप टेम्परेरी फेज, इसमें भारत का चुप होना ही ठीक है, क्योंकि ये आउटकम दिखेगा इन फ्यूचर। तब आप क्या करोगे, समझे आप। यू कांट हैव टू एनिमीज, दोनों एक जैसे ही सोचते हैं, ईरान भी ऐसे सोचता है, पाकिस्तान भी ऐसे सोचता है। तो पाकिस्तान का इलाज भारत को आज ही करना पड़ेगा। इसलिए सब जगह मीडिया पे रोक लगाई गई है बात करने से, बहुत चीज़ें करने से, क्योंकि बूम बूम चल रहा है, चलता रहेगा अभी। और इसके बारे में पाकिस्तान भी बात नहीं करेगा क्या चल रहा है, नहीं तो पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी, है ना। अभी तो 400 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है पाकिस्तान में उनके करेंसी के हिसाब से, लेकिन अभी वो बढ़ के, क्योंकि उनकी करेंसी नेचुरली उतना ही ट्रांसलेट होता है जितना भारत में है। ओके, भारत का 100 रुपये, उनका 400 रुपये। सो ऐसा कोई उनका कुछ ऐसा खास लेवीज नहीं है, लेकिन उनके लिए उतना पैसा कमाना भी मुश्किल है। अभी वो पेट्रोल अगर न्यूज़ लीक हो जाएगी तो वो हो जाएगा 900 रुपये पर लीटर इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, सेनाओं के पास कुछ भी नहीं है, गधे पे नहीं लड़ सकते, इसलिए चुपचाप विकेट करते रहेंगे, वो चले जाएंगे वहाँ से। और 15 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि POK भारत में है। आई होप माई वर्ड्स आर ट्रू, मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है। सो ये जो
ये जो आप देख रहे हैं पूरा कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका की तरफ से, पीट हेग्सेथ का शब्द कि गॉड, डियर गॉड, ये सब अनगॉडली पीपल हैं, इनके गॉड से कोई संबंध नहीं है। गॉड इज अ बिजनेस, गॉड इज गुड। व्हेन वाज गॉड बैड? व्हेन वाज गॉड बैड? गॉड वाज नेवर बैड। भगवान कभी खराब नहीं होते। गॉड इज ऑलवेज गुड फॉर ऑल, नॉट फॉर जस्ट फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल। और इतना मारने के बाद क्या आप सोचते हो कि गॉड विल बी गुड? कर्म भूल गए। जहां भी कर्म का फिलॉसफी नहीं होता वहां पे ऐसी सोसाइटीज एक्ट करती हैं। कर्म से धर्म होता है, धर्म से कर्म होता है। सो वी आर लुकिंग एट अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। और ये युद्ध तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि वो तेल का एग्रीमेंट नहीं होने वाला। अगर ईरान में थोड़ी बुद्धि है, तेल का एग्रीमेंट गवर्नमेंट बच जाएगी। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। दे वॉन्ट टू गो बैक टू ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म हिंदू होता है और वहीं से काम हो सकता है। लेकिन ये जो तेल का चक्कर है, ये उनके पूरे देश को सबसे पहले तो इस्लाम उखाड़ेगा, फिर उसके बाद बौद्ध आएंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद हिंदू आएगा, वापस ज़ोरोस्ट्रियनिज्म आएगा। मंदिर उनके हैं, सिर्फ मात्र 11 मंदिर फंक्शनल है। पूरे ज़ोरोस्ट्रियन कंट्री में मात्र 11 मंदिर फंक्शनल है। और ईरानी गवर्नमेंट इतनी क्रूल थी कि उसने उनकी भाषा भी बंद करा दी, पढ़ाई लिखाई भी बंद करा दी, उनका रिलीजन बंद करा दिया, सब कुछ बंद करा दिया। तो कल्चर तो रह गया ज़ोरोस्ट्रियन, रिलीजन बन गया इस्लाम। वो भी अजम इस्लाम, अलग तरह का इस्लाम है, वो मॉडिफिकेशन है उनके लिए। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ोरोस्ट्रियन वालों से आ रहा है, नॉट विद इस्लामिक। वो तो सब मार दिए गए या डरपोक है। बुद्धि किसकी है? बुद्धि पुराने वॉरियर्स की है, जो ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन वाले हैं। और चाइना उनको हेल्प कर रहा है, रशिया उनको हेल्प कर रहा है थ्रू द लेक्स, कैस्पियन सी के थ्रू हेल्प कर रहा है, बाकी कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं, कजाकिस्तान हेल्प कर रहा है। तो बाकी तरफ से उनको मदद आ रही है। और भारत से भी, इसलिए तो भारत की बात होती रहती है, वो थैंक करते रहते हैं भारत को। और पाकिस्तानियों के प्रति उनका गुस्सा निकलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनके साथ दोगलापन कर दिया। सबके साथ करते हैं, वो रीजन ही ऐसा है, इतिहास से ऐसा है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ आप देखने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। और हम लोग इस पर और बात करेंगे बाद में। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।